बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये चीज़ें आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे उन्होंने 9th क्लास में मैट्रिक्स यानी कॉलम और इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी पहले भी। तो मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको उर्दू में भी चीज़ बताऊँ कि चूँकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स उर्दू में कहते हैं कॉलम को। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो उसमें कुछ आदाद हों तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और आपने एक बात याद रख लेनी है कि जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिसेस होते हैं उनको हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर के साथ। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद है कि हमारे कॉलम का मर्तबा क्या है। इफ़ नंबर ऑफ रोज़ ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ m, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे इस मैट्रिक्स में जो कतारें हैं यानी रोज़ हैं उनको हम कह देते हैं m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ n, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ m क्रॉस n। e.g. एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एग्जाम्पल ग्रेशिया। तो a इक्वल टू ये इसकी एग्जाम्पल है। इसमें देखें ये कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आपने एक बात याद रख लेनी है कि जो रोज़ हैं वो हमेशा हम पहले लिखेंगे। अब देखिए कि इस मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो कितनी हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें कॉलम कितने हैं? 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 2 यानी 3 रोज़ 2 कॉलम्स। अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन मुस्ततिली कॉलम। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसा कॉलम जिसमें उसकी कतारों की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। देखें ये कि मैट्रिक्स है, इसमें कतारें कितनी हैं? 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें कॉलम 4 हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसका आप ऑर्डर बताएं तो आप इसकी लिखेंगे 2 रोज़ इंटू 4 यानी 2/4 का ये हमारा मैट्रिक्स है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन मरबी कॉलम। अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to its number of column is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबी कॉलम, ऐसा कॉलम जिसमें नंबर ऑफ रोज़ यानी कतारों की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे कॉलम को हम कहते हैं मरबी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें कि ये हमारे पास एक कॉलम है, इसमें ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ यानी 3 है और कॉलम में इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3 लिखने की इस तरह ज़रूरत नहीं है। हमें ये अंडरस्टूड है कि 3 मीन्स दैट इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ करें इस 1 को मैं कह लेता हूँ कि ये ए है, यानी इसमें जो ये आदाद हैं इनको मैं कह देता हूँ, ये नाम दे लिया मैंने, सपोज़ कर लिया इसका नाम है ए। तो मैं आपको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये ए है तो इसके साथ इसकी जो पोजीशन है ये इस वक्त कहाँ पर है। ये जो फर्स्ट टर्म होगी ये इंडिकेट करती है, ये बताएगी रो को, और ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड डिजिट है, ये बताएगा कॉलम को। अगर ये ए है तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो पोजीशन है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो ये लिखा जाएगा A11, ये लिखा जाएगा A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जैसे कि ये दिया गया। मैं मज़ीद भी आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। इसी तरह ये देखें, ये तरीक़ाकार गलत है। अगर कोई बच्चा ये लिखेगा A12 दैट इज़ रॉन्ग, ये इसके साथ नहीं लिखना, ये सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखना है। A12 इज़ करेक्ट, पहली रो दूसरा कॉलम, ये इसका तरीक़ाकार है। जैसा कि ये देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। A11 मीन्स ये कुछ एंट्रीज़ हैं
इसका मतलब है कि ये इसकी पोजीशन, ये जो भी डिजिट है ये पहली रो है, पहला कॉलम है, ये पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, तीसरा। चलता जा रहा है, रो तो पहली रहेगी यहाँ तक, इसको नाम दे लिया है जे का, तो इसको कहते हैं जेथ कॉलम। चलता जाए तो ये देखें जहाँ तक भी जाएगा इसकी रो कौन सी रहेगी, रो तो फर्स्ट रहेगी लेकिन कॉलम बढ़ते जाएंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन, एन तक चला जाएगा, तो इसको कहते हैं जेथ कॉलम। इसी तरह देखें कॉलम, ये इसी तरह ये फर्स्ट रो है, ये रो कौन सी है, सेकंड, तो यहाँ सेकंड लिख दिया। ये रो कौन सी है, थर्ड रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला। इसी तरह चलते जाएं तो अगर आपकी ये रोज़ चेंज हो रही हैं तो ये कहाँ तक आ गया, आई तक, तो इसको कहते हैं, यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चलते जाएं तो इसको क्या नाम दे दिया, आई, इसको हमने नाम दिया था जैसे जे का, तो ये होगी हमारी आइथ रो। इसी तरह ये सारा जो कॉलम है ये तो सेम रहेगा ना, ये तो 1 रहेगा, यानी सेकंड नंबर पे हम कॉलम लिखते हैं, ये क्या रहेगा, 1 रहेगा, और इसकी चेंज क्या होगी, एम, यानी रो इसकी चेंज होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चलती जाएगी आइथ रो और एम वाली रो। अच्छा, अब इस जो मैट्रिक्स है इसका, यानी इस कॉलम का अगर मैं कहूँ आपको कि आप लिखें ऑर्डर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए आई जे, यानी सब एंट्रीज क्या हैं, ए। अब आई की जगह मैं 1 लिखूँ, जे की जगह 1 लिखूँ, तो कौन सा डिजिट होगा, ये वाला। अगर यहाँ पर 1 और 2 लिखूँ तो ये वाला, यानी हम सारी इस चीज़ को शो कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन का ऑर्डर का ये टोटल जो है हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आज हमने ये चंद डेफिनेशंस देखी हैं, कल हम इंशाल्लाह मज़ीद डेफिनेशंस देखेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।